आज हम बात करेंगे रसायन शास्त्र 12वीं क्लास का हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। मेरे प्यारे मित्र, ये एमपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आया हुआ पेपर बहुत ही वायरल पेपर है मेरे प्यारे भाई। जो आपका पेपर होना है 22 फरवरी 2024 को जो आपका पेपर होना है रसायन शास्त्र का 12वीं वालों का, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। इसलिए आपको पूरी क्लास में रुकना है, जिसमें आप में 20 क्वेश्चन रहेंगे और पेजों की संख्या रहेगी 15, टाइम 3 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 70 नंबर का। निर्देश आपको दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य होता है। 1 से 5 तक रहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 1 अंक निर्धारित किया गया है। 6 से 20 प्रश्न तक रहेंगे, 6 से 12 प्रश्न तक कुल 7 प्रश्न होंगे और जिनमें 2 अंक वाले क्वेश्चन होंगे। 13 से 16 तक 4 अंक वाले क्वेश्चन होंगे और 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। 3 अंक वाला एक क्वेश्चन निर्धारित किया गया है। 4 अंक का भी 4 अंक के मेरे भाई 4 क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार से आपका पेपर बनेगा जी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। इसी के साथ हम करते हैं क्लास का चालू। पहला क्वेश्चन होता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मेरे भाई क्लास चालू करने से पहले मेरे प्यारे मित्र, सॉल्यूशन चालू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो में पहली बार हो तो आपको बने रहना है आखिरी तक। सबसे पहला क्वेश्चन होता है सोडा वाटर है। तो सोडा वाटर होता है जैसे पानी होता है ग्लूकोज वाला पानी, जैसे एसिडिटी होती है तुम्हारे अंदर शरीर में कुछ भी होता है तो ग्लूकोज पीते हो, उसी को बोला जाता है सोडा वाटर। तो इसमें होता है द्रव और दोनों गैस, द्रव और गैस होती है, ठीक है ना। फिर दूसरा होता है कार्बोलिक अम्ल होता है। तो कार्बोलिक अम्ल होता है फिनॉल, फिनॉल एक कार्बोनिक अम्ल होता है। इसी के साथ देखना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई होती है। जो प्रथम कोटि होती है उसकी दर स्थिरांक की कोटि क्या होती है? प्रथम कोटि CES-1, ठीक है ना। इसी के साथ देखेंगे चौथा, स्टीफेन अभिक्रिया से बनाए जा सकते हैं। तो जो स्टीफेन की अभिक्रिया होती है उसके द्वारा किसको बनाया जाता है? उसके द्वारा बनाया जाता है कीटोन को, उसके द्वारा बनाया जाता है कीटोन को, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। पांचवा होता है अमीन में नाइट्रोजन परमाणु संकरित अवस्था में होते हैं, sp2 के रूप में होते हैं। रासायनिक रूप से एंजाइम होता है, रासायनिक रूप से एंजाइम एक प्रोटीन होता है। इसी के साथ में बढ़ेंगे आगे जी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। और हम देखेंगे रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान होता है जल की मोलरता होती है, जल की मोलरता 55.6 होती है, ठीक है ना। अभिक्रिया की संक्रिया ऊर्जा कर देती है, तो संक्रिया ऊर्जा होती है न्यूनतम, न्यूनतम होती है। इसका आंसर होता है न्यूनतम। तीसरा होता है मर्क्यूरी डॉट डॉट संक्रमण श्रेणी का तत्व होता है। तो 12वीं संक्रमण श्रेणी का तत्व होता है। फिनॉल एल्कोहल की अपेक्षा डॉट डॉट अम्लीय होता है। तो फिनॉल इसकी अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। इसका फॉर्मूला आपको लिखना है भाई मेरे, हमने नहीं देख पाए हम। इसी के साथ होता है आपका 6वां नंबर क्वेश्चन, 6वें में होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को डॉट डॉट कहते हैं, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं टॉलेस अभिकर्मक, टॉलेस अभिकर्मक होता है। इसका आंसर होता है टॉलेस अभिकर्मक बोला जाता है। इसी के साथ देखेंगे आगे, तो आगे देखना है सत्य सत्य क्वेश्चन होता है। सत्य सत्य में आपका कि क्लोरोफार्म और एसीटोन का एक मिश्रण आदर्श विलयन होता है, कभी नहीं होता है। सूक्ष्म सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण होता है, बिल्कुल होता है। हीमोग्लोबिन की केंद्रीय धातु परमाणु लोहा की होती है मेरे भाई, सो बिल्कुल होती है, ठीक है ना। देखना है MN2 अचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शन करते हैं, कभी नहीं करते हैं। देखना है एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल यौगिक होते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं होते हैं। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। सत्य सत्य कंप्लीट। इसी के साथ देखेंगे आगे, तो आगे होती है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में पहली जोड़ी आपकी होती है संरक्षण। संरक्षण क्या होता है? संरक्षण होता है जंग लगना, तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखना है विटामिन B12, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है मेरे प्यारे मित्र विटामिन B12, विटामिन B12 होता है कोबाल्ट, ठीक है ना। फिर देखना है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है पुरुषों में, ठीक है ना, अंडाणु की जगह पर। फिर होता है डाई जो है अम्ल काय में पाया जाता है डाई। और फैलिंग, फैलिंग के लिए क्या होता है? फैलिंग होता है लाल अवक्षेप, फैलिंग होता है लाल अवक्षेप और दो इसके लिए बन गया है सही जोड़ियां आपकी। इसी के साथ में देखेंगे हम एक वाक्य वाले क्वेश्चन होता है दुर्बल वैद्युत अपघटन के वियोजन स्थिरांक की गणना का सूत्र क्या होता है? सो आपको बताना पड़ेगा। तो कोष्टक लिखा है SONH3 कोष्टक बंद 5 SO4Br एवं SOCONH3 5Br SO4 में पाई जाने वाली समवायता का नाम बताना है। बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड और फिनॉल के मध्य होने वाली अभिक्रिया का नाम बताना है, ठीक है ना। तीसरा होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभेद करने वाले क्रियात्मक समूह का नाम बताइए, ठीक है ना। किस विटामिन की कमी से मनुष्य में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है? सो आपको बताना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से होते हैं आपके क्वेश्चन चालू 2 अंक वाले, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। पहला नंबर का आपका सवाल होता है
स्मॉल ए और कैपिटल ए प्लस बी और बी है ना, बी और वी एच इक्वल टू एम एम प्लस एन एन होता है। सेल अभिक्रिया क्रिया के लिए 298 के ताप पर नस्सल्ट समीकरण लिखिए। अगर ये नहीं बनता है आपसे तो नीचे आपको दिया गया लोहा पर जंग लगने की अभिक्रिया में होने वाले विद्युत रासायनिक समीकरण को लिखिए। इसी के साथ होता है 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां निम्न अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया कोटि ज्ञात कीजिए। दो आपकी अभिक्रिया होती हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में रहेंगी। और फिर से लिखता है निम्नलिखित वेग स्थिरांक के अभिकारक की कोटि को पहचानिए। तो इसकी कोटि को पहचानना है। इसी के साथ होता है 8वां नंबर 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लिए सामान्यतः सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। 3D होता है जो 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना है। फिर देखना है और आंतरिक समांतर श्रेणी के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना है। इसी के साथ 9वां नंबर होता है, 9वां होता है संकुल यौगिक के लिए परिभाषित कीजिए। एक होता है उप संयोजक क्षेत्र, एक होता है गिलैंड, ठीक है ना। इसी के साथ में देखो या फिर ये नहीं बनता है तो फिर से उप संयोजन यौगिक के लिए परिभाषित याद कीजिए। उप संयोजन होता है और ऑक्सीकरण संख्या के बारे में, ठीक है ना। इसी के साथ देखो नंबर क्वेश्चन आपका होता है निम्नलिखित सहसंयोजी यौगिक के सूत्र बताइए। पहला क्वेश्चन होता है आपका हेक्साएमीन कोबाल्ट या थायड और क्लोराइड, ठीक है ना। दूसरा होता है पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट, ठीक है ना। इसी के साथ देखना है आपको आगे बनते हैं। यदि नहीं बनता है तो इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया जाएगा। निम्नलिखित सहसंयोजी यौगिक को IUPAC के नाम में व्यक्त कीजिए। जी आपको दो ठिया नाम दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसी के साथ में देखो 11वां नंबर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन समाप्त होने वाले हैं। तो अभिकारा को अब तो जितनी भी अभिक्रियाएं दी गई हैं इन दो अभिक्रियाओं को आपको पूरा करना है। 2 नंबर की है, पहली अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया। या फिर नहीं बनता है तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और दिया जाता है, क्या होता है जी वाला क्वेश्चन है, क्या होता है केवल रासायनिक समीकरण बनाना। ये पहली बनती है सूक्ष्म ईंधन की उपस्थिति में ब्रेमोबेंजीन मैग्नीशियम से क्रिया करती है तो कौन सा समीकरण बनता है। प्रोपीन की क्रिया डाइहाइड्रोजन ब्रोमाइड अम्ल से की जाती है तो इसका भी लिख देना है, ठीक है ना। इसी के साथ देखो होता है अम्ल एमाइड पर ब्रोमीन जल और कास्टिक पोटाश के साथ होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए और समीकरण सहित दीजिए। इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बोनिक यौगिक की श्रेणी में कार्बोनिक आरोही श्रेणी में अवरोहण में किया जाता है, यौगिक की श्रेणी में अवरोहण में किया जाता है। इसी के साथ में नहीं बनता है तो इससे मिलता है अथवा का क्वेश्चन क्लोराइड की एल्कोहलिक NH3 के साथ होने वाली अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, 13वां नंबर क्वेश्चन होता है अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में कोई 3 अंतर बताना। अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में कोई 3 अंतर बताना। ये नहीं बनता है तो होता है अभिक्रिया दर एवं दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर बताइए, 3 बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन होता है संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्यों। उस तत्व का नाम लिखिए जो 3D श्रेणी में उत्तम ऑक्सीजन अवस्था में दर्शाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको जवाब से ऊपर वाला नहीं बनता है। संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण का निर्धारण कैसे किया जाता है दर्शाना है, ठीक है ना। Cr4 क्रोमियम की प्रवृत्ति अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय होती है, ठीक है ना। 15वां नंबर क्वेश्चन होता है फेनॉल से क्या प्राप्त करेंगे आप। फेनॉल से कैसे प्राप्त करेंगे, क्या क्या होती है। पिक्रिक अम्ल होता है, बेंजीन अम्ल होता है, बेंजीनोन अम्ल होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब नहीं बनता है तो होता है विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईंधन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है ना। फिर होता है 16वां नंबर क्वेश्चन RNA एवं DNA में कोई 3 अंतर बताइए। गोलाकार प्रोटीन एवं रेशेदार प्रोटीन में 3 अंतर बताना है। गोलाकार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन में कोई 3 आपको अंतर बताना है। 17वां नंबर क्वेश्चन होता है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम बताइए, ठीक है ना। आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में कोई 3 आपको विशेषताएं बताना है। इसी के साथ में देखो सबसे आखिरी क्वेश्चन होने वाला है मेरे भाई, द्रवों में गैसों की विलयता के संबंध में हेनरी का नियम लिखिए। दैनिक जीवन में हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोग लिखना है। इसी के नंबर 18वां नंबर क्वेश्चन होता है स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त होने वाले द्वितीय सेल का वर्णन कीजिए। प्रयुक्त उपकरण एवं घटक लिखिए, है ना। निरावेशन एवं पुनर्वेशन के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके साथ में आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा अगर नहीं बनता है, संदर्भ सेल के रूप में प्रयुक्त मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्णन दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन होता है उपकरण का नामांतर चित्र, दूसरा होता है रासायनिक समीकरण,
तीसरा होता है विभव का मान। और इस प्रकार होता है 19 नंबर का क्वेश्चन। तो 19 नंबर में होगा द्वि आणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि के 3 महत्वपूर्ण बिंदु एवं उपयुक्त उदाहरण के रूप में लिखना है। जब नहीं बनता है तो केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। वोल्टेज अभिक्रिया के बारे में, फैकलैंड अभिक्रिया के बारे में, फिंगर अभिक्रिया के बारे में और शॉर्टेज अभिक्रिया के बारे में। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होता है अंत। 20वां नंबर क्वेश्चन होता है क्या होता है जब का क्वेश्चन है 20वें नंबर पर, जब लिखा है एल्किल साइनाइड का अपचयन SnCl प्लस HCl द्वारा आंशिक रूप से होता है तथा जल अपघटन का उत्पादक बनता है। और इसी के साथ में कुछ आइसोप्रोपिल एल्कोहल को 573 के ताप पर SU नली में से प्रभावित किया जाता है, ठीक है ना। फिर होता है सी नंबर का होगा फार्मोहाइड्राइड को शांत NaOH विलयन में के साथ अभिकृत किया जाता है, ठीक है ना। एथेनोइड अम्ल को P2O5 में उपस्थित गर्म किया जाता है तो क्या होता है। इसी के साथ में इसका अथवा क्वेश्चन होता है, लिखा है क्वेश्चन में एल्डोल संघनन एवं क्रॉस एल्डोल संघनन को रासायनिक समीकरण सहित आपको लिखना है। इस प्रकार से आपका पूरा होता है रसायन शास्त्र का पेपर। जिस भाई को भी समझ में नहीं आया है वो एक बार पूरी तरीके से क्लास को दोबारा देख लें मेरे प्यारे भाई। आप चैनल पर पहली बार हो तो मेरे प्यारे मित्र आपको सब्सक्राइब कर लो। PDF 15 पेज की थी इसलिए टाइम थोड़ी सा ज़्यादा लग चुका है मेरे भाई। सभी को दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे मित्र। जय हिंद जय भारत। क्लास करते हैं चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।